गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ रखा है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट और मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें भी आपके कोई डाउट्स ना बचें। तो आओ बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा। गॉड भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे मरेंगे। विल गो हंग्री दिस ईयर यानी इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। अब पीसोस क्या होता है इधर देख लेंगे। लिखा है कंट्री ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन सेंचुरीज, यानी जो करेंसी है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये करेंसी है, मुद्रा है किसकी? बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। कौन? पीसोस। तो कह रहा मुझे, यानी जो स्टोरी है जहाँ तक कि अमेरिका की है और वहाँ अमेरिका में पीसोस चलते थे उस समय। तो वही कह रहा है आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, के लिए, सो बोने के, माई फील्ड मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड और, टू लिव और रहने के लिए, अनटिल जब तक, द क्रॉप कम्स फसल नहीं आती, यानी जब तक फसल नहीं आती, और मैं अपने खेतों को दोबारा बो लूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 100 पीसोस की आवश्यकता है। कह रहा आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम जब तक फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, डॉट डॉट डॉट, यानी आगे की पूरी कहानी उसने लिख दी थी लेटर्स में, जो कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर दोहराया नहीं गया है। तो जो स्टोरी पार्ट फर्स्ट में हुई थी उसने पूरी लेटर्स में लिखी है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द इनवलप, इनवलप पर, यानी उसने इनवलप के ऊपर, इनवलप क्या होता है जिसमें हम लोग लेटर्स भरते हैं, ऊपर वाला लिफाफा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवलप। तो उसने इनवलप में लिखा था टू गॉड यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, और पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर्स को कहाँ रखा? अंदर रखा। किसके अंदर रखा? इनवलप के। एंड स्टिल ट्रेबल, स्टिल मीन्स अभी भी, ट्रेबल मीन्स घबराया हुआ, और अभी भी घबराया हुआ, वेंट टू टाउन, टाउन गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, यानी वह अभी भी घबराया हुआ कस्बा गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, प्लेस्ड का मतलब स्थान से नहीं है इसमें, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने स्टैम्प यानी मोहर लगाई, कहाँ पे? लेटर पर। प्लेस का मतलब यह होता है लगाना, यानी पुट। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर मोहर लगाई। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड का मतलब होता है डालना, इनटू द मेल बॉक्स, डाक बॉक्स में, यानी जो डाक पेटिका है उसमें उसने लेटर को डाल दिया। पहले उसने लेटर के ऊपर मुहर लगाई और फिर उस लेटर को डाक पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड और, आल्सो हेल्प्ड, सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, यानी एम्प्लॉयमेंट यानी कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, तहे दिल से,
यानी खुलकर, खुलकर हंसते हुए। एंड शोड और दिखाया, हिम उसको, द लेटर पत्र, टू गॉड भगवान के लिए। यानी जो कर्मचारी हैं उनमें से एक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उस लेटर्स को जो भगवान के लिए लिखा गया था उसको किसे दिखाया? अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी में, डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा पत्र, ऐसा एड्रेस यानी ऐसा पता नहीं देखा था। यानी उसके जो पूरे डाक के रूप में, जो डाकिये के रूप में उसकी क्या है, जॉब है, पूरा करियर है, उसने अभी तक ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर अफेयर, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल में होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी मिलनसार, एमिटेबल, एमिटेबल में होता है फ्रेंडली या प्लीजेंट यानी मिलनसार या मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। फिलो व्यक्ति था, यानी अ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण, फिलो व्यक्ति था, फिलो में होता है व्यक्ति या इंसान। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। सीरियस में क्या होता है? गंभीर होना। एंड टाइपिंग, टाइपिंग होता है थपथपाना, द लेटर्स, पत्र को, ऑन द डेस्क, मेज पर, और पत्र को मेज पर थपथपाने लगा। कमेंटेड, कमेंटेड में होता है बोलना, और बोला व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, हमें इस व्यक्ति का विश्वास रखना चाहिए। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, हमें इस व्यक्ति का विश्वास रखना चाहिए। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, जिसने यह पत्र लिखा है। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को भगवान पर कितना विश्वास है और हमें इसका विश्वास रखना चाहिए जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है? पत्र व्यवहार करना, पत्र व्यवहार करना, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक में होता है हिलाना, इन ऑर्डर मतलब होता है, इन ऑर्डर की जो यहाँ फॉर यानी के लिए की कुछ हुआ है, इसलिए लेखक का विश्वास भगवान के प्रति ना हिले। यानी जो हमारा लिंचो है, जो हमारा राइटर है, उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो डगमगा ना जाए। इसलिए द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने केम अप अ आइडिया, एक विचार आया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। आंसर द लेटर यानी पत्र का उत्तर दिया जाए। यानी लिंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो डगमगाए ना, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट में होता है स्पष्ट करना, तो स्पष्ट था दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ों की जरूरत थी। ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ अन्य चीज़ों की जरूरत थी। देन गुडविल, गुडविल की अपेक्षा, इंक स्याही की अपेक्षा, एंड पेपर की अपेक्षा। यानी केवल अच्छी सोच यानी अच्छी या नेक सोच, स्याही और पेपर के अलावा भी उसे अन्य किसी चीज़ की भी ज़रूरत थी।
बट लेकिन ही स्टक में होता अडिग रहना, टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में होता निश्चय, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही आस्क्ड फॉर, उसने कहा या पूछा, मनी पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग, अपनी सैलरी का कुछ भाग, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, आग्रह किया, ऑब्लाइज होता है आग्रह करना या अनुरोध करना, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के दान, चैरिटी के रूप में यानी दान के रूप में, चैरिटी में क्या होता है दान, और उसने अपने कई मित्रों से दान के रूप में कुछ देने का भी आग्रह किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, गेदर मीन्स इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस, यानी उसके लिए एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह योग्य था, टू सेंड, भेजने के, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, देन हाफ, आधे से, यानी इसलिए वह योग्य था। ही वॉज एबल, सो वह योग्य था, टू सेंड, भेजने के, द फार्मर, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, देन हाफ, आधे से, इसलिए जितना फार्मर ने पैसा मांगा था यानी जितना लिंचो ने पैसा मांगा था उसके आधे से थोड़ा अधिक देने के वह योग्य था। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड, और पता लिखा, टू लिंचो का, एंड विथ इट, और इसके साथ, अ लेटर, एक लेटर, कॉन्टेनिंग, रख दिया, कॉन्टेनिंग मीन्स क्या होता है रखना, ओनली अ सिंगल वर्ड, एज अ सिग्नेचर, जिसमें सिग्नेचर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, क्या, गॉड, क्या लिखा, गॉड। अब यह कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्लाई आप अब स्वयं दे देंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप ये क्वेश्चंस के रिप्लाई अपने आप दे सकते हैं। अब हम लोग नीचे पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग होता है आने वाला, संडे मीन्स रविवार, यानी अगले रविवार को, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, यानी पहले जब वो आता था उसकी अपेक्षा वो थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर, कि वहाँ कोई पत्र तो नहीं है, फॉर हिम, उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिसने खुद पत्र दिया, टू हिम, उसको। कौन सा पोस्टमैन? वही पोस्टमैन जो हंसते हुए पत्र लेकर बॉस को दिखाने गया था, और ये वही पोस्टमैन था जिसने लेंचो को खुद पत्र दिया। व्हाइल, जबकि, द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कॉन्टेंटमेंट होता है संतुष्टि, द कॉन्टेंट मीन्स संतुष्टि, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड, परफॉर्म होता है करना, यहाँ डन से मतलब है, डू से, यानी हु हैज परफॉर्म्स, जिसने किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा काम, यानी जो पोस्टमैन है वो एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ठीक उस व्यक्ति की तरह जिसने एक अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह
अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। किसको देख रहा था? लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट में होता थोड़ा सा, शोड में होता दिखाना, सरप्राइज में आश्चर्य। यानी लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखकर, यानी पैसे को देखकर लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका विश्वास था। यानी लेंचो को पता था कि मैंने अगर भगवान के लिए पत्र लिखा है तो भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे। इतना उसको विश्वास था, इसलिए पैसे को देखकर उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना द मनी, पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डेंटेड, ना ही वो टाल सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने अनुरोध किया था, यानी जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। यानी उसके कहने का मतलब है भगवान ना तो गलती कर सकते हैं और ना ही उसकी रिक्वेस्ट यानी अनुरोध को डेंटेड टाल सकते हैं। डेंटेड में होता है टालना, रिक्वेस्ट में होता है अनुरोध करना। इमीडिएटली, तुरंत। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो, खिड़की पर। टू आस्क फॉर पेपर, पेपर यानी कागज मांगने, कागज मांगने। आस्क फॉर में होता है मांगना। एंड इंक, और स्याही, यानी वो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी जो पब्लिक राइटिंग टेबल था, जो लोगों के लिखने वाला टेबल होता है, जो पोस्ट ऑफिस में लगा होता है, जहां आम आदमी लिखा करते हैं, उसी टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग में होता है सिकुड़ना, ब्रो में होता है भौंवे। अपनी भौंवों को पर्याप्त सिकोड़ कर, अपनी भौंवों को पर्याप्त सिकोड़ कर। कास्ट बाय, जिसका कारण था द इफर्ट, प्रयास करना। ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस, वह प्रदर्शित करना चाहता था, वह प्रदर्शित करना चाहता था हिज आइडियाज, अपने विचारों को। यानी कि जो भौंवे सिकोड़ कर लिख रहा था वो अब उसका केवल एकमात्र प्रयास था कि वह अपने विचारों को प्रदर्शित करना चाहता था कि मैं कितना गुस्सा हूँ या फिर कितना खुशी हूँ। तो केवल उसका एक ही पर्पज था कि उसके जो विचार है जो उसमें लिख रहा है वो चेहरे पर एक्सप्रेस हो। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और तब चिपका दिया। टू, ये देखो ये यहाँ खिड़की पर खड़ा है लेंचो, और ये क्या लिए? लेटर लिए, जिसको इसने चिपका कर अब दे रहा है इसको। द एनवेलप, अफिक्स्ड, यानी देख लो क्या कह रहा है। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज ट्विस्ट, हिज फिस्ट, फिस्ट में होता है कलाई, और कलाई से उसको ठोंक कर, यानी हम लोग जो कलाई है उससे लिफाफा चाट कर, लिफाफे को वो क्या कहते हैं स्टैम्प को चाट कर, और लिफाफे पर उसने स्टैम्प लगाया और कलाई से क्या कर दिया? पुश कर दिया, यानी ठोंक दिया। तो क्या हुआ? अच्छे से चिपक गया। द मोमेंट, जिस क्षण, द मोमेंट, जिस क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, यानी डाक पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर
वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने गया। इट सेड, यह बोला, यह बोला मतलब पत्र में लिखा था। इट सेड का मतलब यह बोले से अर्थ तात्पर्य है कि इसमें लिखा था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसा मैंने मांगा था। आस्क फॉर, जो पैसा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे, कितने पीसोस मिले थे, तो इसको ये लाइन्स याद भी रखना। ओनली 70 पीसोस, केवल कितने पीसोस मिले थे? 70 पीसोस। रीच्ड मी, मुझ तक पहुँचे हैं, यानी भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी, भेज दो, द रेस्ट, बचे हुए, रेस्ट मीन्स बचे हुए, यानी क्या कह रहा है? सेंड मी, भेज दो, सेंड मी, मुझे भेज दो, द रेस्ट, बचे हुए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसको नहीं भेजना, टू मी, मुझ तक, थ्रू द मेल, मेल की सहायता से, यानी डाक की सहायता से। क्या कह रहा है कि जो बचे हुए पैसे हैं उनको मेरे पास भेज दो, लेकिन इसको डाक की सहायता से नहीं भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, ये जो डाक घर है, पोस्ट ऑफिस है, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी डाक घर के कर्मचारी, और अ बंच ऑफ क्रूक्स, सभी ठगों का समूह है। बंच में समूह, ऑफ क्रूक्स में ठग, यानी बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब सभी ठगों के समूह है, ये सभी चोर हैं। वो क्या कह रहा है एम्प्लॉयज को, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अपनी सैलरी दी है और बहुत सारा धन इकट्ठा करके उन्होंने लेंचो तक पहुंचाया है, उन्हीं एम्प्लॉयज को लेंचो क्या कह रहा है कि ये सभी चोर हैं, यह ठगों का समूह है। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना कि जो पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेंचो ने क्या कहा था, तो क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स, और लास्ट में लिख दिया लेंचो। तो यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पार्ट में भी आपको कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हुए। थैंक यू वेरी मच।